Hello NEET aspirants, this is Pawan sir biology. I hope so all of my students are fine. आज हम लोग थर्ड लेक्चर की तरफ आ चुके हैं जेनेटिक्स के। अब ये जो आज का थर्ड लेक्चर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इसमें दो चीज़ जो आने वाली है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। बेटा फेवरेट क्वेश्चन है नीट के और आपके बोर्ड एग्जाम्स के भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्विस्टेड फॉर्म में आ सकता है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आज मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के टॉपिक्स उड़ा रहे होंगे, ठीक है। और बड़ा आराम से आप लोगों को हर एक टॉपिक्स आराम से समझ आ रहे होंगे और आप हर कोई टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज का सेशन जो हमारा है वो क्या है, मोनोहाइब्रिड के ऊपर बताया हुआ है मैंने आपको, है ना। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड जो है बेटा उसे आप बोलते हो वन जीन इनहेरिटेंस। क्या बोलते हो उसको आप? वन जीन इनहेरिटेंस। सर ऐसा क्यों? अब सुनना मेरी बात। नाम से पता चल रहा है मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब हम कोई हाइब्रिड बनाने वाले। तो इसमें क्या होगा बेटा, इन दिस क्रॉस इन विच द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली वन जीन इज स्टडीड। हम एक ही जीन के बारे में पढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए थे, है ना, पी प्लांट के ऊपर, कि पी प्लांट के कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना। क्या क्या था बेटा? स्टेम हाइट था, है ना, फ्लावर की पोजीशन थी, फ्लावर का कलर था, पॉड का शेप था, पॉड का कलर था, सीड का शेप था और सीड का कलर था, है ना। टोटल हमारे पास 7 कैरेक्टर्स थे। अब बेटा उसमें से क्या करना है हमको, मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल, मतलब हमें 7 में से जो 6 कैरेक्टर्स है बेटा वो सेम रखने हैं। क्या क्या मंडल भाई ने 7 में से जो 6 कैरेक्टर्स थे वो सेम रखे। किसके लिए? मेल और फीमेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने फ्लावर की पोजीशन के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लिया तो मैं बेटा मेल और फीमेल सेम था। फॉर एग्जाम्पल एक्जेल था तो मेल में भी एक्जेल, फीमेल में भी एक्जेल। फ्लावर फॉर एग्जाम्पल कलर लिया तो यहाँ पे मेल में भी वायलेट कलर और फीमेल में भी वायलेट कलर, समझा। और सीड का शेप लिया तो यहाँ राउंड तो यहाँ भी राउंड। मतलब इन्होंने टोटल हमारे जितने भी 6 कैरेक्टर्स थे वो सेम रखे, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के, है ना। सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ दिया। कौन सा? स्टेम हाइट। तो मोनोहाइब्रिड में हम स्टेम हाइट के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि आप कोई भी एक कैरेक्टर छोड़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेम हाइट हमने छोड़ा था, ठीक है। बात करेंगे हम लोग। सो 7 में से 6 कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, सिमिलर कैरेक्टर्स, और एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर जो मैं अभी आपको बताऊंगा, करवाऊंगा। बेटा आपको ना 3 रामबाण याद रखने हैं। 3 रामबाण कौन से हमारे बेटा? जब भी आप मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड या कोई भी क्रॉस करो तो आपको ये 3 रामबाण आने चाहिए। कौन सा सर? पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करना है आपको। बेटा पेरेंट्स कैसे लेने हैं? प्योर लाइन पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, हाँ ये पेरेंट्स बन सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ नहीं, स्टार्टिंग में ये पेरेंट्स नहीं बन सकता, ठीक है। हमें एकदम प्योर लाइन के पेरेंट्स चाहिए, होमोजाइगस फॉर्म में हमें पेरेंट्स चाहिए जिनकी बैक टू बैक सेल्फिंग करी हो हमने, ठीक है ना। प्योर लाइन कहते हैं बेटा। तो ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा मतलब होमोजाइगस कंडीशन वाले हमें पेरेंट्स चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कर लिया हमने जो कि प्योर लाइन वाले हो, कर लिया। फिर क्या करेंगे बेटा, आपस में उनको, है ना, ब्रीड करवाएंगे। और जो हमारी फर्स्ट जनरेशन निकलेगी बेटा क्रॉसिंग के बाद, उसको हम बोलेंगे F1। F1 क्या है? एफ का मतलब क्या होता है बेटा? फीलियर। कहीं लिख देना ऐसा हो तो, फीलियल जनरेशन। सो F1 जनरेशन निकली हमारी जब हमने क्रॉसिंग किया, जब हमने ब्रीड करवाया दोनों हमारे मेल और फीमेल को, प्योर लाइन पेरेंट्स को। फिर क्या बेटा F1 आया। अब हमने F1 को भी क्या किया? सेल्फिंग करवा दी। हमने F1 के साथ भी क्या किया बेटा? दूसरे फीमेल लेके आए और ब्रीड करवा दी, ठीक है। अंदर ही हमने वापस सेल्फिंग करवा दी उनकी, ठीक है। तो सेल्फिंग करवा दी किसकी? F1 की। जो F1 जनरेशन आई उसकी हमने वापस से क्या करा दी? सेल्फिंग करवा दी। तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? F2 जनरेशन बन जाएगा। जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तब ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी, डोंट वरी, ओके। तो मोनोहाइब्रिड का हम फर्स्ट क्रॉस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मोनोहाइब्रिड की बात है तो कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने बताया था आपको कि आपको 7 में से 6 कैरेक्टर्स कॉमन रखना, एक कैरेक्टर खाली अलग रखना है। वही क्या है बेटा? आपका मोनोहाइब्रिड है। तो इसमें से मैंने कौन सा कैरेक्टर चूज़ किया बेटा? मेंडल ने प्लांट हाइट का कैरेक्टर चूज़ किया। उसने प्लांट हाइट का कैरेक्टर अलग रखा। फॉर एग्जांपल मेल में अगर, है ना, टॉल है तो फीमेल में कैसा होगा? ड्वार्फ। ये अलग कैरेक्टर रखे। बाकी बेटा सब में कैसे रखे? सेम ट्रेड्स, सेम कैरेक्टर्स के रखे गए,
ठीक है। तो बेटा क्या किया इसने चूज़ किया क्या, पेरेंट्स चूज़ किए, पेरेंट गैमेट्स चूज़ किए। हमने बताया था जो हमारा फर्स्ट रामबाण है क्या था, जो पेरेंट्स थे वो कैसे होने चाहिए, प्योर लाइन। देखो प्योर लाइन है, चेक कर लो, है ना। टॉल है, देखो प्योर टॉल है, कैपिटल टी कैपिटल टी। क्या ड्वार्फ है, हाँ ये प्योर ड्वार्फ है, स्मॉल टी। तो पेरेंट्स हमने चूज़ कर लिए कैसे, प्योर लाइन्स वाले। फर्स्ट रामबाण डन। सेकंड हमने उसको क्रॉसिंग करवाएगी और F1 आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। F1 बनाने से पहले बेटा आपको ना गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाना है बेटा आपको, गैमेट्स बनाना है। अब गैमेट्स कैसे बनता है, देखो बेटा आपको गैमेट्स पता ही होगा, है ना। जब डिप्लॉयड कंडीशन से आगे हैप्लॉयड गैमेट्स बनते तो हमेशा 50% जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कंजर्व रहता है और 50% आगे जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कैपिटल टी है तो खाली एक ही कैपिटल टी गया, 50% ना, इसका 50% कितना हुआ, एक ही हुआ, कैपिटल टी गया आगे। और स्मॉल टी इसका 50% कितना हुआ, आधा हो गया स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया, ये क्या है, गैमेट है। तो आपको गैमेट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये पेरेंट्स है हमारे, इनके गैमेट बने कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बना बेटा हमारा F1। ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हो गए, गैमेट्स फ्यूज़ होंगे तब तो जाइगोट बनाएगा ना बेटा। तो बन गया बेटा F1, फील्ड जनरेशन आ गई हमारी, क्या आई, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हमारे जो F1 जनरेशन है बेटा वो कैसे है, सारे टॉल है, ऑल टॉल। बट कैसे टॉल है, क्या वो प्योर टॉल है, नहीं सर, प्योर नहीं है सर, ये हेट्रोजाइगस वाला टॉल है। समझाया था मैंने आपको बेटा, हेट्रोजाइगस क्या होता है, जिसमें दोनों में अलील अलग हो। होमोजाइगस मतलब दोनों के अलील सेम हो, है ना। तो टॉल तो है, सारे प्लांट कैसे है बेटा हमारे F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ से कैपिटल टी टॉल आया, यहाँ से स्मॉल टी ड्वार्फ आया, तो सर मीडियम नहीं बनना चाहिए। नहीं बेटा, वही तो मेंडल बोलता था कि ब्लेंडिंग नहीं होती, वैसा बोलता था कि यहाँ पे उसने कोई भी टाइप की ब्लेंडिंग नहीं देखी, समझा। तो क्या बना, हमारे जितने भी टॉल प्लांट थे वो कैसे थे बेटा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो टॉल ही बनेगा। क्यों, कैपिटल टी बेटा डोमिनेंट अलील है, तो क्या हो गया बेटा, इसके ऊपर हावी हो गया, है ना। अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाऊंगा अभी आपको। कैपिटल टी अलील बेटा हावी हो गया, इसलिए डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो गया। तो शायद कैसे है बेटा F1 टॉल। फिर क्या क्या बना, फिर जो हमारा लास्ट स्टेप था वो क्या था बेटा, हमने F1 की भी क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है, सेल्फिंग करवानी है। तो बेटा हमने वापस पेरेंट्स बना ली। देखो ये पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स उसको ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करेंगे, गैमेट्स बनाओ। जैसे यहाँ गैमेट्स बनाए थे, हमने यहाँ भी गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाया गैमेट्स बेटा, 50% आगे जाएगा, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ भी क्या बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इंडिविजुअली हमने यहाँ पे दो गैमेट्स बना दिए, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक गैमेट्स को बेटा आपको F2 फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। तो बेटा क्या करने का, आपको F2 के लिए एक मस्त स्क्वायर बना दो, स्क्वायर शेप का मस्त एक बॉक्स बना दो, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 गैमेट है, तो हमने मस्त 4 बॉक्स बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट कर दो, ये क्या है, ये मेल गैमेट होगा, ये कैसा होगा, फीमेल गैमेट होगा। तो यहाँ पे मेल गैमेट सेट कर दो, ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ फीमेल सेट कर दो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या क्या बेटा ना, ये स्क्वायर को बेटा बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं स्क्वायर को, पुनेट स्क्वायर, जो कि C रेजिनाल्ड ने दिया था। ये वो जो जेनेटिस्ट है ना, जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं बेटा, उसने ये पुनेट स्क्वायर दिया था, जिसके बारे में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अभी आगे, है ना। बट पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, नॉर्मली हमने स्क्वायर बनाया, गैमेट्स यहाँ पे सेट किए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो उठाए गैमेट्स यहाँ से, हमने यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रख दिए। और फिर क्या करना बेटा, क्रॉस कर लो। क्रॉस कैसे करोगे, देखो बेटा कैपिटल टी क्या बना, कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बना कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ, स्मॉल टी कैपिटल टी करना है, तो जो डोमिनेट हो बेटा वो हमेशा आगे लिखने का, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये रहा स्मॉल टी, समझा। तो एक बार इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, समझा। तो बेटा ऐसे हमने फाइंड क्या किया, ये हम नॉर्मल हमने पुनेट स्क्वायर बनाया। तो हमने क्या देखा बेटा, कैपिटल टी आया, मतलब यहाँ पे प्योर टॉल आया। एक जो हमारी F2 की जनरेशन थी उसमें से एक प्योर टॉल आया, और एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों टॉल आए, लेकिन ये कैसे थे बेटा, हेट्रोजाइगस। ये प्योर नहीं थे, ये थे हेट्रोजाइगस। फिर आया स्मॉल टी, ये क्या है बेटा, ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। तो बेटा एक आया प्योर टॉल कैपिटल टी, फिर आया 2 टॉल लेकिन हेट्रोजाइगस वाले टॉल, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आया प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो F2 जनरेशन का हमारा ऐसा कुछ रेशियो बनेगा। तो देखो बेटा जो 1/4 पार्ट था वो कैपिटल टी बोल सकता हूँ बेटा, है ना। अगर 1 2 3 4 कर लो और एक ही हमारा प्योर टॉल आया, तो मैं बोल सकता हूँ 1/4 इस कैपिटल टी। और 2 हमारे क्या आए थे हेट्रोजाइगस, तो मैं बोल सकता हूँ 2/4 इस कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस।
और फिर एक ही क्या आता है प्योर ड्वार्फ, तो क्या बोल सकता हूँ मैं 1/4 स्मॉल टी। तो 1/4, 2/4 एंड 1/4, ये अपना ऐसा कुछ अपना रेशियो बनेगा, है ना, किसका, अपना पुनेट स्क्वायर का। तो ऐसा कुछ बनता है, लेकिन अभी अपने को प्रॉपर देखना है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसका हमें निकालना है फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। बेटा फिनोटाइप क्या होता है, मैंने आपको पिछले टर्म्स में समझा दिया था। फिनोटाइप क्या होता है बेटा, जो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस देख सको, है ना, जो बाहर से दिखता है बेटा, वो होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जो अंदर जीन्स है, जेनेटिक कंपोजिशन है, वो जीनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप मतलब क्या होता है कि आप अभी F2 जनरेशन में से कौन सी एक्सटर्नल कैरेक्टर देख पा रहे हो। आप बाहर से क्या दिख रहा है कि सर 3 तो टॉल ही बन गया यहाँ पे और एक ड्वार्फ बन गया, तो मोटा मोटा आपको एक टॉल दिख रहा है, एक ड्वार्फ दिख रहा है। तो फिनोटाइप कितने बने आपके यहाँ पे, 2 बने। हाँ सर, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने बेटा, मेरे पास 2 है। क्यों, क्योंकि सर मेरे को 3 टॉल दिख रहे और एक ड्वार्फ दिख रहा है। ये क्या हो गया, फिनोटाइप। तो इसका रेशियो क्या है बेटा, देखो ध्यान से, टॉल कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। हाँ सर 3 दिख रहे हैं। ड्वार्फ कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है। हाँ, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया बेटा, 3:1। क्यों सर, मेरे को मोटा मोटा यहाँ पे 3 टॉल दिख रहे हैं और एक ड्वार्फ दिख रहा है। ये क्या होगा, PR बेटा। व्हाट इज PR, फिनोटाइपिक रेशियो, 3:1। और कितने फिनोटाइप दिखे, मेरे को 2 टाइप के फिनोटाइप दिखे, है ना, एक टॉल दिखा, एक ड्वार्फ दिखा। अब रेशियो निकालना है तो उसको आप प्रॉपर काउंट कर लो ना। टॉल कितने दिखे, 1 2 3, और ड्वार्फ कितना दिखा, 1, तो 3:1। क्या आ गया आपका, PR। सिंपल, PR आ गया आपका 3:1। फिर GR करते हैं। व्हाट इज GR, जीनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो मतलब कि कितना जेनेटिक कंपोजिशन अंदर था। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कितने जीनोटाइप दिख रहे हैं सर, एक मेरे को प्योर टॉल दिख रहा है, 2 मेरे को हेट्रोजाइगस टॉल दिख रहा है और एक मेरे को प्योर ड्वार्फ दिख रहा है। तो 3 टाइप के मेरे को डिफरेंट देखो जेनेटिक कंपोजिशन दिख रहा है ना, एक प्योर वाला, 2 हेट्रोजाइगस वाला और फिर से एक प्योर वाला। लेकिन ये डोमिनेंट वाला प्योर है, ये रेसेसिव वाला प्योर है ना। तो क्या बना बेटा, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बेटा अपने पास, 3, है ना। एक बार प्योर टॉल, 2 हेट्रोजाइगस और प्योर अपना ड्वार्फ, प्योर रेसेसिव। ठीक है, तो देखो बनाओ रेशियो। कैपिटल टी कितना था बेटा, अपने पास 1 ही था। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना था, अपने पास 2 थे। और स्मॉल टी कितना है, 1। तो 1:2:1 क्या आ गया अपना, जीनोटिपिक रेशियो। 1:2:1 क्या आ गया अपना, ये जीनोटिपिक रेशियो आ गया बेटा। PR क्या था, 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या था बेटा, 1:2:1। यहाँ पे बेटा फिनोटाइप में हमने बाहर के सिर्फ कैरेक्टर्स देखे कि टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं। पर जीनोटाइपिक रेशियो में हमने अंदर भी देखा कि उनके होमोजाइगस में है कि हेट्रोजाइगस में है ना, होमोजाइगस प्योर है, होमोजाइगस डोमिनेंट है कि होमोजाइगस रेसेसिव है, हमने वो सब भी देखा। ठीक है, हमने वो सब देखने के बाद हमने PR और GR बनाया। बेटा आपको मोनोहाइब्रिड का PR और GR भूलना नहीं है। ठीक है, डाइहाइब्रिड का भूल सकते हो। सर ये क्या बोल रहे हो, डाइहाइब्रिड का क्यों भूलना है, बताऊंगा अभी। अगर वो भूल जाएगा तो भी चलेगा, मोनोहाइब्रिड से तो उसका आंसर निकाल लेगा। बट मोनोहाइब्रिड का रेशियो हमेशा देखो याद रखना पड़ेगा। दैट इज PR कितना है, 3:1 और GR कितना है, 1:2:1। डन बेटा, मोनोहाइब्रिड आपका हो गया डन। आगे चलते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड को लेके, वो आपको आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि बेटा जो अपने पास F1 इंडिविजुअल था, जो हमारे यहाँ पे F1 बना था, कहाँ गया, ये रहा F1 बना था। F1 इंडिविजुअल्स आर सिमिलर टू बोथ पेरेंट्स, क्या ट्रू है कि फॉल्स है। जो F1 इंडिविजुअल बना, क्या वो पेरेंट्स से सिमिलर था, नहीं सर। कैसे, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं था, है ना। टू बोथ पेरेंट्स, नहीं, बोथ पेरेंट्स से नहीं। क्यों, क्योंकि F1 टॉल था, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स थे वो टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे। तो स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा, फॉल्स। समझा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स टॉल भी थे, ड्वार्फ भी थे। क्वेश्चन पूछा था कि F1 इंडिविजुअल आर सिमिलर टू बोथ पेरेंट्स, तो फॉल्स होगा बेटा, क्योंकि एक ड्वार्फ भी पेरेंट्स था हमारा। फिर F1 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 इज सिमिलर टू ओनली डोमिनेंट पेरेंट बोथ फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली। अब देखो क्या बोलने का मतलब है कि जो F1 है वो सिमिलर है किससे, ओनली डोमिनेंट पेरेंट। देखो जो F1 है, क्या वो सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट से सिमिलर है फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली। फिनोटिपिकली मतलब बेटा टॉल तो है ही यहाँ पे, हाँ है सर। जीनोटिपिकली मतलब देखो नहीं, जीनोटिपिकली अलग है। क्यों, क्योंकि ये टॉल प्योर टॉल है, ये टॉल हेट्रोजाइगस टॉल है। तो स्टेटमेंट फॉल्स आएगा बेटा कि फिनोटिपिकली दोनों आपस में सेम ही है, टॉल ही है, लेकिन जीनोटिपिकली ये अलग है।
क्यों? बिकॉज ये प्योर टॉल है कैपिटल टी और ये हेट्रोजाइगस टॉल है कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा इसे बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए सॉल्व करना। सो ऑफकोर्स फिनोटिपिकली सेम है लेकिन जीनोटिपिकली वो सेम नहीं है बिकॉज दोनों के जीनोटाइप अलग है। पेरेंट का कैपिटल टी और F1 का कैपिटल टी स्मॉल टी। सो ये भी स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा दैट F1 जो है इज देयर एनी ब्लेंडिंग ऑफ अलील। मतलब जो F1 बना था कैसे बना था? प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ से बना। तो क्या कोई मीडियम वाला प्लांट बना था कि मीडियम हाइट वाला? नहीं। कैसा बना था? प्योर टॉल बना था ना, सॉरी हेट्रोजाइगस टॉल बना था ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मीडियम बन गया और टॉल ही बना था। तो बेटा कोई भी टाइप की ब्लेंडिंग नहीं हुई। ब्लेंडिंग कब होती? जब आप टॉल भी लेते और ड्वार्फ लेते और फिर कोई मीडियम वाला हाइट वाला बन जाता। नहीं, F1 तो सारे ही टॉल थे हमारे, समझा। तो बेटा कोई भी ब्लेंडिंग यहाँ पे नहीं आई, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया मैंने आपको कि रेजिनाल्ड सी पुनेट, नाम ही पुनेट था उनका और सरनेम। तो रेजिनाल्ड सी पुनेट ने निकाला था बेटा पुनेट स्क्वायर। तो ब्रिटिश जेनेटिस्ट साथ था वो, ब्रिटिश जेनेटिस्ट। जेनेटिस्ट क्या होता है बेटा? जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं डिटेल में, है ना, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स करने वालों को बोलते हैं जेनेटिस्ट। ओके, अब मैंने एक और वर्ड लिखा है कि जो मोनोहाइब्रिड है बेटा, मोनोहाइब्रिड को मैं बोल सकता हूँ कि ये एक टाइप का क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। सर ये क्या बोल दिया आपने? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है सर? अब इसका मतलब समझना बेटा। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल टी था, पेरेंट मेल पेरेंट, और फीमेल पेरेंट था, कहाँ गया, सॉरी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये मेल पेरेंट था और ये फीमेल पेरेंट था। बेटा ये F1 जनरेशन बनी तो क्या बनी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी बनी थी, समझा। तो बेटा मतलब खाली एक कैपिटल टी लगा हमको सारे F1 जनरेशन में टॉल लाने के लिए, हमें 2 कैपिटल टी नहीं लगे। मतलब एक डोमिनेंट अलील काफ़ी था एक्सप्रेस करने के लिए। ओनली 1 डोमिनेंट अलील वॉज नीडेड टू एक्सप्रेस इन द जनरेशन। सो दैट्स वाई it is called qualitative inheritance because there is requirement of only 1 dominant gene to express in the generation. Got it? और मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोला उसको बिकॉज ऑफ कोर्स मेंडल ने दिया था। इजी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, बाकी मेन जो आपका था वो यही था, PR और GR, ठीक है। फिनोटाइप भी याद रखना बेटा, फिनोटाइप और जीनोटाइप भी याद रखना। ओके आगे चलते हैं। अब बेस्ड ऑन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया मेंडल ने, उसके बेसिस पे उसने 2 लॉ दिए। इन जनरल 3 लॉ है बट मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे 2 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट्स मेंडल प्रपोज्ड 2 लॉज। कितने लॉज प्रपोज किए बेटा उसने? 2 लॉ प्रपोज किए। कौन कौन से लॉ? जो फर्स्ट लॉ था बेटा वो क्या था? द फर्स्ट लॉ वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी आपने पढ़ लिया है ना, क्वालिटेटिव समझाया था मैंने आपको कि जो भी बेटा एक डोमिनेंट अलील होगा वो हमेशा एक्सप्रेस करता है और रेसेसिव अलील नहीं करता। अगर डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में है वो तो रेसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। ओके, इट सजेस्ट दैट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, है ना, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, है ना, ओनली 1 फैक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो कि डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा एंड अदर 1 डू नॉट, क्योंकि बिकॉज वो क्या होंगे बेटा, वो रेसेसिव वाला होगा इसीलिए। ओके, तो बेटा आपको पता है वहाँ पे पुराने टाइम में मेंडल्स ने जीन नहीं बोला था बेटा, उसने फैक्टर यूज़ किया था वर्ड, है ना। तो पैड फैक्टर के फॉर्म में होता है यहाँ पे, है ना। पैड फैक्टर मतलब ये 2 क्रोमोसोम्स है, इसके पास ये रहा एक अलील, ये दूसरा अलील, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो दोनों अलील आपस में कैसे है? तो बोथ अलील आर डिसिमिलर, मतलब क्या कंडीशन है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हमेशा डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस कर जाएगा। अगर रेसेसिव के फॉर्म में प्रेजेंट है, रेसेसिव भी है डोमिनेंट भी है, तो हमेशा डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है। आपका बड़ा भाई है ना, और छोटा भाई है, हमेशा बड़े भाई की चलती है ना, क्योंकि वो डोमिनेंट है, ठीक है, वो आपकी चलने नहीं देगा, ठीक है। तो जो अलील विच कैन एक्सप्रेस इन एनी सिचुएशंस को बोलते हैं बेटा डोमिनेंट, जो हर एक सिचुएशन में एक्सप्रेस कर जाए वो कौन सा है? डोमिनेंट अलील। द अलील विच ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे वो होता है रेसेसिव। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, द डोमिनेंट कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस इन एनी सिचुएशन इधर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, बट द रेसेसिव अलील
कैन ओनली एक्सप्रेस इन ओनली होमोजाइगस कंडीशन, मतलब स्मॉल टी जब साथ में होगा तो स्मॉल टी साथ होगा तभी रेसेसिव एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर इसके साथ डोमिनेंट आ गया कैपिटल टी तो बेटा ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, हमेशा कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, मतलब हमेशा डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये बातें बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस ने समझाई थी। ठीक है, और क्या पता बेटा, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल बिकॉज इसके एक्सेप्शन में इसी चैप्टर में कराऊंगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मैं आपको करवाऊंगा इसी चैप्टर में, डोंट वरी, है ना। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसी का किसका एक्सेप्शन है पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, डिटेल में कराऊंगा, डोंट वरी। फर्स्ट लॉ हो गया बेटा, डन हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ पे चलते हैं। सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये समझा दीजिए। तो ये क्या बोलता है बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स, बेटा पता है ना आपको, मेंडल ने फैक्टर बोला था जीन को, द फैक्टर अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर इज प्रेजेंट इन अ गैमेट। आई क्या बोला सर, समझ नहीं आया, समझाता हूँ। डिप्लॉयड कंडीशन है आपके पास, हाँ, मियोसिस हुआ, हाँ, गैमेट्स बने, हाँ, यहाँ तक पता है सब आपको, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है। फिर क्या हो बेटा, जब गैमेट्स बनते बेटा तो कैसे होते हैं बेटा, वो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, इनके क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे ताकि इनका जीनोटाइप दोनों को अलग अलग मिले। ओके, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिड, ताकि एक गैमेट को क्या मिले बेटा, एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। ओनली वन गैमेट कैन हैव ओनली वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ओनली वन कॉपी ऑफ जीन या तो अलील। मतलब सर समझाता हूँ, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मेरे पास बहुत तरीके समझाने के, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है आपके पास। ठीक है, अब इसके गैमेट बनाओ कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो ना बेटा, यहाँ पे कैपिटल टी एक ही बार आया, मतलब एक ही गैमेट के अंदर एक ही जीनोटाइप आएगा, एक गैमेट के अंदर एक ही जीनोटाइप आएगा, वही तो बताया आपका, है ना। इसमें कैपिटल टी आएगा इस गैमेट में और एक गैमेट में स्मॉल टी आएगा। होमोजाइगस कंडीशन हो तो अगेन कैपिटल टी आएगा और कैपिटल टी आएगा, मतलब आपके गैमेट में एनी वन ऑफ द फैक्टर शुड बी प्रेजेंट। तो वही तो बताया बेटा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर सेग्रीगेट, बेटा कैरेक्टर सेग्रीगेट हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ फ्रॉम ईच अदर सो दैट ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, है ना, कोई दोनों में से एक ही कैरेक्टर इसमें गैमेट में आ सकता है ना, दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर गैमेट में आ सकता है ना, सो दैट ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स इज प्रेजेंट इन अ गैमेट। समझा, तो मतलब इन शॉर्ट गैमेट बनाए, सेग्रीगेट किया हमने, मतलब दो गैमेट के अलग अलग जीनोटाइप अलग अलग गए, तो एक गैमेट में कोई एक जीनोटाइप आएगा या कैपिटल टी या स्मॉल टी, या दूसरे वाले गैमेट में दूसरा जीनोटाइप आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन दोनों गैमेट में कोई एक ही, है ना, हर एक गैमेट में एक एक ही जीनोटाइप आएगा। सेग्रीगेट हो रहा ना बेटा, यही तो बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के गैमेट्स आपके सेग्रीगेट होते, आपके जीनोटाइप आगे सेग्रीगेट होते गैमेट फॉर्मेशन में। तो बेटा ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको क्या बोलते हैं आप बेटा, इसको बोलते हो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे आपकी प्योरिटी दिख रही है गैमेट्स के अंदर, है ना, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और बेटा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये मैं अलग से लिख दूंगा जब मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेजूंगा। तो बेटा ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई इफ़ एंड बट्स ही नहीं है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी एक्सेप्शन। ये बेटा प्योरली यूनिवर्सल लॉ है, हर एक गैमेट ऐसा ही बनता है, ऐसा ही फॉर्मेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है दोनों गैमेट्स का, हर एक गैमेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप जाते हैं, बट जाते ज़रूर हैं। तो बेटा ये सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। इजी, हाँ सर समझ आ गया, दोनों लॉ समझ आ गए। ये दोनों लॉ बेटा कहाँ से डिराइव हुए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेटा क्वेश्चन पूछते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ डिराइव हुए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इजी, समझा। थर्ड लॉ बेटा बाद में समझाऊंगा, तीसरा लॉ भी है, पर उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, थर्ड लॉ से पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड हो गया, मोनोहाइब्रिड में क्या क्या बेटा आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को डिफरेंट रखा, बाकी सारे कैरेक्टर को सेम रखा था, है ना। अब देखो ये डाइहाइब्रिड है, डाई मतलब दो, मतलब आप समझ जाओ, आदि के आपके दिमाग में है कि सर यहाँ पे मतलब दो हमारे कैरेक्टर को हम अलग रख देंगे और बाकी सब सेम रखेंगे। ऑल पेरेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर इन ऑल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट टू, है ना। तो मतलब बेटा ऑब्वियसली बात है, हमारे पास कितने टोटल 5 कैरेक्टर्स हम सेम रखेंगे,
7 में से, ठीक है। 5 कैरेक्टर हम क्या करेंगे बेटा, सेम रखेंगे, 5 कैरेक्टर हम सेम रखेंगे, ठीक है। बाकी हम 2 कैरेक्टर्स अलग लेने वाले। हम मोनो हाइब्रिड में कौन सा कैरेक्टर लिया था, स्टेम हाइट लिया था। हम यहाँ कौन से कैरेक्टर लेंगे, देखते हैं। मेंडल भाई ने यहाँ पे कैरेक्टर लिया बेटा सीड शेप का और सीड कलर का। सीड शेप मतलब या तो राउंड डोमिनेंट या रिंकल्ड, है ना, आपका रेसेसिव। फिर सीड कलर लिया बेटा, सीड कलर येलो डोमिनेंट और ग्रीन रेसेसिव। बेटा यही तो होता है, यही तो होता है आपका, है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या बेटा आप 2 अलग टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेते हो, बाकी सब में हमने कैरेक्टर सेम रखे थे, बस खाली हमने ये 2 कैरेक्टर में चेंज किया, है ना। हमने वहाँ पे यहाँ पे बस अलग अलग हम ट्रेट्स रखते हैं, बाकी सब में ट्रेट्स सारी सेम है। सिर्फ यहाँ पे ही 2 ही कैरेक्टर के अंदर हम ट्रेट्स अलग रखते हैं, बाकी सब में ट्रेट सेम होती है, ठीक है। डायहाइब्रिड कैसे करेंगे बेटा, लेट्स सी। हमने पेरेंट लेने हैं, कैसे, अपने 3 रामबाण आ गए। 3 रामबाण क्या बोलते हैं कि सर हमें पेरेंट्स लेने हैं कैसे, प्योर लाइन वाले, है ना। तो ले लो बेटा प्योर लाइन वाले, कौन सा, राउंड येलो ले लो बेटा। तो कैपिटल आर राउंड एंड कैपिटल वाई येलो, हो गया राउंड येलो, प्योर है, देख लो कोई भी यहाँ पे मिलावट ही नहीं है ना, प्योर ही काम करते हैं बेटा हम। और फिर ये है रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन मतलब क्या बेटा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। देखो अगेन ये भी प्योर है, हाँ कैपिटल यहाँ प्योर, स्मॉल प्योर लाइन्स पेरेंट्स ले लिए, हाँ से ले लिए। सेकंड क्रॉसिंग करवाओ क्रॉसिंग, और उससे पहले आपने वो गैमेट बनाना है। हमको पता है सर गैमेट में क्या होता है बेटा, तभी गैमेट बनता है 50% आपका जीन आगे ट्रांसफर होता है, 50% आपका जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर होता है। तो बेटा यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल वाई आ गया, हो गया 50% आपका। और फिर यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका स्मॉल आर आ गया और यहाँ से एक स्मॉल वाई आ गया, है ना। यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या बन गए बेटा, आपके गैमेट्स बन गए। बेटा जब भी आपको क्रॉसिंग करना हमेशा याद रखना, यू ऑलवेज हैव टू मेक गैमेट्स। गैमेट्स के बिना बनाओगे तो आपका क्रॉस पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यू ऑलवेज हैव टू मेक गैमेट्स बिफोर एनी क्रॉस, आपको गैमेट्स बनाने आने चाहिए बिफोर एनी जनरेशन, ओके। सो बन गया आपका F1 जनरेशन। फिर ये जनरेशन आ गई, क्या बनी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब क्या बना, राउंड और येलो। बेटा जब भी आपको पढ़ना होता है ना, आप हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोला था, जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया तो हमेशा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस करता है। तो ये तो है बेटा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। तो क्या बन गया F1 जनरेशन, राउंड येलो। तो सारी जनरेशन क्या है अपनी F1 की, राउंड येलो आई, कोई भी हमारी रिंकल ग्रीन नहीं आई थी, सारी डोमिनेंट वाली हमारी F1 में एक्सप्रेस हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे अगेन कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुआ, है ना। ब्लेंडिंग होता तो क्या होता है बेटा, आपकी मिक्स चीज़ें आती ना, बट नहीं, यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वही तो हम पढ़ के आए बेटा। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम इसको अब सेल्फिंग करवाएंगे। थर्ड रामबाण आया हमारा, सेल्फिंग कर दो बेटा, F1 के अंदर सेल्फिंग करवाओ, तो इसके भी पेरेंट्स बनेंगे। F1 एज अ पेरेंट क्या बनेगा, कैपिटल आर, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर ये मेल हो गया, और फीमेल क्या हो गया अपना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिंपल। सेल्फिंग कराओ तो गैमेट्स क्या बनेंगे बेटा, गैमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके F1 के जो गैमेट्स बनते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, वो काफ़ी लोग ब्लंडर कर जाते हैं। आप लोग ब्लंडर नहीं करना, आप दिमाग से ध्यान से सुनना। जब भी आपको बेटा यहाँ के गैमेट्स बनाने हो, F1 के गैमेट्स बनाओ, तो कैसे बनाओ बेटा, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये रहा सर, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये रहा सर, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रहा सर, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये रहा, इजी, ठीक है। वापस देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ सर ये रहा, कैपिटल हाई बन गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये रहा, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रहा, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये रहा। मतलब एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार ये, फिर एक बार इसके साथ, और ये एक बार इसके साथ, डन। तो ये क्या होता है बेटा आपका, ये आपके ऐसे गैमेट्स बनते, ये आपका मेल गैमेट बन गया, ये आपका फीमेल गैमेट बन गया। अब यही गैमेट को बेटा आप सीधा का सीधा लगा दो पुनेट स्क्वायर में, तो लगा दो पुनेट स्क्वायर में, यहाँ पे मेल होगा, यहाँ पे फीमेल होगा। आपकी हालांकि एनसीईआरटी में इसी डायग्राम को डायमंड के शेप में दिया होगा, ऐसे दिया होगा, एक ही बात है बेटा, मैंने खाली सीधा कर दिया उसको। यहाँ मैंने मेल गैमेट डाल दिए, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आई स्मॉल वाई, ठीक है। ये रहा आपका, कहाँ गया, ये रहा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये रहा आपका, ठीक है। ये रहा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये रहा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, डन। ये आपके मेल गैमेट, ये आपका
फीमेल गैमेट मैंने यहाँ पे ऐसे सेट करके रखा हुआ है। आपके एनसीईआरटी में मैच कर लेना बेटा, यही सेम आपके एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है। टोटल बेटा हमारे यहाँ पे 16 ऑफस्प्रिंग्स बनी। कैसे देखते हैं, क्या हो यहाँ पे देखो, यहाँ डालिए आप कैसे मैच करना बेटा। देखो अब ये बहुत ही ईजी है बनाना पुनेट स्क्वायर। देखो यहाँ पे मेल गैमेट डाल दिए सारे, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स। क्या करो बेटा, सबसे पहले इसका क्रॉस कर लो। देखो कैपिटल आर, हाँ सर ये रहा, और कैपिटल वाई, हाँ ये रहा सर, ठीक है। फिर आओ यहाँ पे कैपिटल आर, हाँ ये रहा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ ये रहा, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ ये रहा, और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर ये रहा, और कैपिटल आर कैपिटल वाई ये रहा। देखो है ना, क्या करना है बेटा, आपको बस मैच करते जाना, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर 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 एक बार इसके साथ, और फिर एक बार इसके साथ। तो आपको ऐसे 16 आपको डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट 16 टाइप के आपके ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। 16 डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स बन गए। तो बेटा इसका भी हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कैसे करते हैं, आ जाओ। बेटा एक तो या तो एक ये मेथड है कि आप आराम से गैमेट्स निकालो और आराम से बैठ के आप ये वाला मेथड कर लो, ठीक है। कौन सा वाला, ये अपना नॉर्मल क्रॉस करने वाला। बेटा और भी बहुत ही ईजी मेथड है, आपको समझाता हूँ। वो कौन सा है बेटा, मैगी खाते हो आप, मैगी है ना, मैगी किससे खाते हो, कौन से स्पून से खाते हो, फॉर्क वाला स्पून, है ना। तो फॉर्क मेथड कराने वाला हूँ आज, मैं कराऊंगा कांटे वाला मेथड। तो कांटे वाला मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले दिमाग में रखो। बहुत ही ईजी है, इतना मज़ा आएगा आपको करने में कि बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले देखो आपको मोनो हाइब्रिड का मैंने करवाया था, कहाँ गया रुको, पहले देख लो आप लोग कहाँ गया। ये मोनो हाइब्रिड करवाया था मैंने आपको, ये रहा, है ना। तो इसका देखो पी आर ये रहा और जी आर ये रहा। जी आर देखो क्या आता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दिमाग में रखना खाली ना कि ये जी आर था, किसका, मोनो हाइब्रिड का जी आर था ये, है ना। अब देखो क्या करना है आपको, कहाँ गया कांटा मेथड कहाँ गया, ये रहा। हाँ क्या करना है आपको, देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, राउंड एंड येलो आपके पास डोमिनेंट ट्रेड है। तो क्या करो, डोमिनेंट ट्रेड का बेटा सब इमेजिन कर लो कि जो अपना राउंड है वो, अगर राउंड का अगर आपको जी आर निकालना होता है ना, अगर आप जी आर उसको किस फॉर्म में लिखते हैं अगर राउंड होता तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, है ना। वहाँ भी टॉल भी वही था, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर टॉल मोनो हाइब्रिड वे में करते तो ऐसा आता। वैसे अगर राउंड, अगर आप मोनो हाइब्रिड के फॉर्म में जी आर निकालो उसका, तो कैसा आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, हाँ देखो ये तो क्या मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, है ना। 1:2:1। मैंने बस इमेजिन किया कि जो राउंड कलर का कैरेक्टर है वो अगर मोनो हाइब्रिड में होता तो उसका जी आर कितना आता, तो ऐसे ही आता बेटा, देखो 1:2:1 और ये आपका जी आर आता, ठीक है। अब बेटा येलो को इमेजिन करो कि जो येलो अगर आपका मोनो हाइब्रिड में होता तो उसका अपना जी आर क्या आता, क्या जी आर आता बेटा, जी आर ये आता दैट कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई 1:2:1। बस आपको वही करना है। आपको यहाँ पे जितने भी आपके वाई के जी आर बनता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपको कॉमन रखना है यहाँ पे 1 2 3, मतलब 1:1 आपको ये कॉमन रखना है। बाकी ये आपको अलग से राउंड का लिख दो, बहुत ही ईजी है सुनना। अभी अब क्या करना है, आपको बस बैठ के मैच करना है। क्या इतना आपने कर दिया, अब बैठ के मैच करना है। कैसे, देखो इसके बाद मैच कर दो, कैपिटल वाई, हाँ ये रहा सर, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1 कितना होता है, 1 होता है सर। फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ ये रहा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये रहा, है ना, कितना आया, 2 आया। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये रहा आपका आ गया 1:, मल्टीप्लाई किया ना, 1 2 2 1 1 1 तो आ गया 1 2 1। फिर यहाँ पे आओ, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 2 2 आ गया 2, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ये रहा, और 2 2 4 तो ये रहा, आपको 4 लिख दिया आपने। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, 2 1 2 तो ये रहा आपका 2, ठीक है। और स्मॉल आर कैपिटल वाई क्या आपका 1 3 है यहाँ पे, तो 3 1 3 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 आना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी 1:1 आएगा, सॉरी माय बैड, यहाँ पे 1 आएगा, 1:2:1 आएगा, ठीक है।
तो 1 1 जा 1 करोगे तो आपका 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी माय बैड, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 1 1 जा 1 किया तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और 1 आपका 1 2 जा 2 करोगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा आपका ये रहा। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई 1 1 जा 1 होता है, तो बेटा आपका आ गया स्मॉल आर वाई, आपका 1 आ गया आंसर। तो आपका देखो ये क्या बना, ये आपका जीनोटाइप की रेशियो बन गया। देखो जीनोटाइप की रेशियो क्या है, 1:2:1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 4 2, फिर वहाँ पे 1 2 1, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये मैंने डायरेक्टली जीनोटाइपिक रेशियो निकाल लिया विदाउट डूइंग पुनेट स्क्वायर, ठीक है। ये फॉग मेथड बहुत ही ईजी है, अगर आप करोगे तो आपसे भी हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा 1, यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड का GR लिखना था, मैंने यहाँ पे 3 गलती से लिख दिया। तो 1:2:1 रख लो यहाँ पे, फिर 1 2 1 1 2 1 1 2 1, बस बाद में आपको क्रॉस ही करना है तो आपका ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसा का ऐसा एक पूरा GR मिल जाएगा आपको, 1:2:1 2:4:2 1:2:1, तो 1 2 1 2 4 2 एंड 1 2 1, ये GR है आपका। अब PR कितना है देख लो, मैंने फाइंड भी किया हुआ है। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने मिलते हैं आपको बेटा, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स यहाँ पे 9 थे। कितने थे यहाँ पे आपके 9 जीनोटाइप्स थे। अरे कहाँ गया, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने थे अपने पास यहाँ पे 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स अपने को यहाँ पे मिले थे। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितना हो गया 9, मोनोहाइब्रिड में कितना था 3। यहाँ कितना नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बेटा, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको 4 यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे, अभी बताऊंगा आपको, और जबकि मोनोहाइब्रिड में सिर्फ 2 ही टाइप के थे। ओके, तो मैं अभी वही समझाया आपको कि अगर आपको मोनोहाइब्रिड याद है तो आप डाईहाइब्रिड के रेशियो बना सकते हो। कैसे, बिकॉज डाईहाइब्रिड क्या है, डाई मतलब 2, मतलब 2 मोनोहाइब्रिड का क्रॉस ही क्या होता है डाईहाइब्रिड। समझाता हूँ कैसे, देखो व्हाट इज डाईहाइब्रिड, है ना, बहुत इजीली आपको रेशियो याद करवाता हूँ, समझना क्या होगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मतलब देखो यहाँ पे अगर PR मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे फाइंड करना है PR ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो देखो PR ऑफ मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लाई बाय PR ऑफ, है ना, मोनोहाइब्रिड, 2 बार PR मल्टीप्लाई कर दो मोनोहाइब्रिड का। मोनोहाइब्रिड का PR क्या था बेटा, PR था 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1। इमेजिन कर लेना ये सीड शेप का था और ये सीड कलर का था, है ना। हमने क्या लिया था बेटा, सीड शेप लिया था ना, और सीड कलर, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक तो हमने डाईहाइब्रिड में अलग लेके रखे हुए थे। और हमने क्या किया बेटा, सिर्फ मोनोहाइब्रिड का रेशियो लिख दिया 3:1 3:1। तो बेटा PR क्या बना, डाईहाइब्रिड का PR क्या बना, देखो ध्यान से, ये 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, डन, इजी। देखो वापस समझो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 3 हो गया, फिर 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 9 3 3 1, ये क्या है, इट इज़ द PR ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। 9:3:3:1। वहाँ क्या था बेटा, वहाँ पे अपना PR क्या था, इमेजिन करो, यहाँ था 3:1, सिंपल। मोनोहाइब्रिड क्या था 3:1, और यहाँ क्या है 9 3 3 1। समझा, ये आपने क्या क्या बेटा, 2 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल गया आपका, डाईहाइब्रिड निकल गया, इजी। तो देखो ध्यान से, तो 9 थे वो क्या था बेटा, राउंड येलो। 9 जो हमारे थे वो क्या थे, राउंड येलो सीड्स थे, और 3 राउंड ग्रीन, और 3 रिंकल्ड ग्रीन, और 1 रिंकल्ड ग्रीन। देखो ध्यान से दिखाता हूँ वापस आपको, 9 3 3 1 रेशियो याद रखना बेटा। देखो ये रहा, ये 1 2 3, अरे सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखो 9। तो ये जो इतने हैं हमारे पास, है ना, कौन से, ये जो इतने हैं हमारे पास, ये वाले, ये कौन से बेटा, ये है आपके पास राउंड येलो। कितने गिन लो, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपने पास 9 क्या थे, राउंड येलो, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, और क्या है अपने पास, रिंकल्ड येलो कहाँ है, रिंकल्ड येलो ये रहा, देखो 1 2 3, तो 3 क्या था हमारे पास, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड मतलब जिनका शेप एकदम रिंकल टाइप का हो, ठीक है। ये हो गया 9 3 3 9 3 हो गया। और फिर बाद में देखो राउंड ग्रीन कितने, 1 2 3, गोल दिख रहे, ग्रीन दिख रहे, हाँ से दिख रहे, तो 3 कितने हो गए हमारे राउंड ग्रीन, और 1 क्या हो गया अपना रिंकल्ड ग्रीन, है ना। तो 9 3 3 1 अपना हो गया, है ना, डेटा डन हो गया। ऐसे फाइंड करते बेटा आपका 9 3 3 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, वही क्या है हमारा PR ऑफ डाईहाइब्रिड।
पीआर होता है क्या बेटा, फिनोटाइप क्या होता है, जो आप बाहर से देख पा रहे हो इनका शेप, शक्ल, सूरत कैसी है ना, इनको आप क्या बोलते हो बेटा, फिनोटाइप। तो 9331 क्या है हमारा, पीआर ऑफ डाई हाइब्रिड। ईजी, एकदम मक्खन है बेटा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक दो बार वापस रिपीट करना, आपको समझ आएगा हर चीज़, डोंट वरी। जीआर ऑफ डाई हाइब्रिड, अब फाइंड करें जीआर ऑफ डाई हाइब्रिड, ईजी है। जीआर ऑफ मोनो हाइब्रिड क्या था सर, 1:1 था हमारा, है ना, जीआर ऑफ मोनो हाइब्रिड। सो 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1, तो आपको क्या बनेगा बेटा, देखो इजीली है, जीआर क्या बना अपना डाई हाइब्रिड का, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दो उसको, 1 1 जा 1 है ना, 1 2 जा 2, 1 1 जा अपना ये रहा 1, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये वापस 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये क्या है बेटा, ये है जीआर ऑफ डाई हाइब्रिड। तो अगर बेटा आपको पीआर और जीआर नहीं आ रहा डाई हाइब्रिड का, तो देखो सिर्फ मोनो हाइब्रिड का पीआर इमेजिन करना है और जीआर इमेजिन करना है। तो मोनो हाइब्रिड का पीआर क्या था सर, 3:1, बस उसको दो पार्ट में लिख दे, 3:1 फिर मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर पीआर आ जाएगा डाई हाइब्रिड का 9331। और अगर तेरे को नहीं पता कि जीआर क्या है डाई हाइब्रिड का, तो कुछ नहीं, जीआर का मोनो हाइब्रिड पता है ना तेरा क्या है, 1:1, बस उसको मल्टीप्लाई कर दे आपस में, 1:1 को मल्टीप्लाई कर, तेरा आंसर निकल जाएगा बेटा 1:1 242 1:1, इज जीआर ऑफ डाई हाइब्रिड। सो डाई हाइब्रिड इज नथिंग, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनो हाइब्रिड। समझा? सो डाई हाइब्रिड कुछ नहीं है, बस मोनो हाइब्रिड का दो मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका निकल जाएगा पूरा, है ना, सारी की सारी चीज़ें। ये फॉक मेथड थोड़ा यूनिक है, आपको अगर इससे करना तो आप इससे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा ये मेरे को शॉर्ट ट्रिक लगी, है ना, कि राउंड के आपको पीआर इमेजिन करना है, लिख दो यहाँ पे, फिर आपको येलो का पीआर इमेजिन करना है, वो लिख दो यहाँ पे, रेशियो लिखे, मल्टीप्लाई किया और आपका 9 जीनोटाइप निकल गए, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे जीनोटाइप कितने, नंबर ऑफ जीनोटाइप 9, वहाँ कितने थे 3, डबल हो गया ना, वहाँ 3, यहाँ 9, 3 3 जा 9, फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने, यहाँ पे 4 डाई हाइब्रिड में, मोनो हाइब्रिड में कितने थे बेटा 2, तो 2 2 जा 4 डबल हुआ। तो बेटा कहीं ना कहीं ये बता ही रहा है कि डाई हाइब्रिड इज नथिंग, इट इज़ जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनो हाइब्रिड। बहुत ही ईजी ट्रिक है, मैं पहले बताता नहीं हूँ, बाद में बताता ताकि बच्चों को ईजी लगे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, बाकी आपको ऐसा रेशियो डाई हाइब्रिड का याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोनो हाइब्रिड का कर और मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डन, तो ये इतना हो गया। फिर देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे बेटा मेंडल ने फिर थर्ड लॉ दिया। सो थर्ड लॉ वाज गिवन बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे कितने लॉ दिए, 2, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो हमारा डाई हाइब्रिड के क्रॉस पे था वो कितना था, एक ही टाइप का लॉ था, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मोनो हाइब्रिड के बेस पे 2 लॉ और डाई हाइब्रिड के बेस पे एक ही लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछते कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन से बेसिस पे था, क्या मोनो हाइब्रिड कि डाई हाइब्रिड, तो आप बोलोगे क्या है सर, डाई हाइब्रिड के बेसिस पे था। तो क्या बोलता है बेटा, देख लेट्स सी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब 2 टाइप के ट्रेड्स आप अगर कंबाइन करते हो हाइब्रिड में, सो सेग्रीगेशन ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब एग्जांपल समझते हैं, आपके पास F1 आया था डाई हाइब्रिड में, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, एक हाइब्रिड था, हाँ सर ये हमने हाइब्रिड यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे लिखा था हाइब्रिड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सीड शेप का था और सीड कलर का था हमारे पास, है ना, राउंड येलो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम क्या बना, कैपिटल R स्मॉल r, ये क्रोमोसोम कैसे आप क्या, यहाँ पे क्या था कैपिटल R स्मॉल r और यहाँ का था बेटा कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे ही था, देखो कैरेक्टर देख लो, मैच कर लो, है ना, ऐसी मैच करो। इसके अंदर क्रोमोसोम कौन सा होगा, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। ये 2 अलग टाइप के हमारे पास जो अलील है, देखो क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठे हुए, है ना, ये जो हमारे 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग जो हमारा अलील है वो कहाँ बैठा हुआ है, या आपके इसके ऊपर अलील्स बैठे हुए, है ना, किसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। एक क्रोमोसोम नंबर 7, एक क्रोमोसोम नंबर 1। सर ये क्या लिखा, आपको याद है जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए थे तब मैंने आपको नंबर लिखवाए थे क्रोमोसोम्स का, कि सीड शेप और सीड कलर इन सब के मैंने लिखवाए थे कि कौन से क्रोमोसोम्स पे अफेक्ट करता है ना, कौन से क्रोमोसोम्स अफेक्ट करते हैं। बेटा वो बहुत कम लोग लिखवाते हैं, मैंने आपको लिखवाया था। तो सीड शेप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमोसोम नंबर 7, और सीड कलर के लिए कौन सा बेटा, क्रोमोसोम नंबर 1। आपको मैंने नंबर भी याद करवाया था वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जो आपका
कैपिटल आर है बेटा वो कैपिटल वाई के पास भी जा सकता है और कैपिटल आर स्मॉल वाई के पास भी जा सकता है। तो स्मॉल आर है बेटा वो कैपिटल वाई के पास भी जा सकता है और स्मॉल वाई के पास जा सकता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है अपना पेयरिंग करने के लिए। तो अपने गैमेट्स ऐसे ही बनते, देखो अपने गैमेट्स ऐसे ही फॉर्म हुए थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो हमारा ऐसे तो हमारे गैमेट्स बनते हैं बेटा, मतलब यहाँ पे फ्रीली एक पर्टिकुलर अलील दूसरे के पास जाके मिल सकता है ना, प्रॉपर गैमेट्स बना सकते हैं। यहाँ फ्रीडम है, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ फ्रीडम है, कैजुअल है ना, यहाँ पे सीरियसनेस नहीं है, यहाँ पे कैजुअल है कि इसके साथ भी करना है उसके साथ भी करना है, ठीक है, यहाँ पे कैजुअल वाला सीन चल रहा है। ओके, सो इसका एक यूनिवर्सल एक्सेप्ट, इसका कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, पता होना चाहिए बेटा। यूनिवर्सल एक ही था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो आप अलग से लिख देना नोट्स में, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसा है बेटा, यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन खाली इसका है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है सर लिंकेज। जब मैं लिंकेज पढ़ाऊंगा तब आपका लिंकेज किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो आपको आइडिया आना चाहिए बेटा। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, और इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा, आपका लिंकेज। तो लिंकेज में क्या होता है बेटा, लिंकेज में ना सेम ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जीन एक ही क्रोमोसोम में, अगर वो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हुए तो वो आगे फर्दरमोर ऐसे ही पास होंगे, सेम, अलग अलग अपने जाके मिलेंगे नहीं, अलग अलग जाके फैक्टर्स को पैर नहीं करेंगे, सेम के सेम आगे दूसरी जनरेशन में चले जाएंगे बेटा, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये किसके लिए, फॉर जीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर डिफरेंट जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो ये अप्लाई है। बट अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर सेम ही क्रोमोसोम्स पे होता तो वो ऐसा का ऐसा दूसरी जनरेशन में जाता, गैमेट्स ऐसे नहीं बनते, फिर गैमेट्स ऐसे नहीं फॉर्म होते, समझा। पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है असॉर्ट करने के लिए। अब वापस पढ़ो, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, है ना, व्हेन टू पेयर्स ऑफ traits are combined in a hybrid, segregation of one of the characters is independent of the other pair of the character. सिंपल, मतलब दूसरे भी पैरिंग के साथ पैर कर सकता है और बना सकता है गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडम है बेटा, यहाँ पे कैजुअल है। लिंकेज कैसा है बेटा, लिंकेज सीरियस वाला है ना, अगर सेम ही क्रोमोसोम्स के अंदर जीन है वो ऐसे कैसे आगे जनरेशन में जाएंगे, जबकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेग्रीगेट हो जाते हैं, यहाँ पे अलग हो जाते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही है क्या बेटा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन तो आज का हमारा यहाँ तक ही सेशन था। हमने मोनो हाइब्रिड समझा, डाई हाइब्रिड समझा। बेटा मेन जो पर्पस आपको याद रखना है वो मोनो हाइब्रिड का रेशियो है, बाकी डाई हाइब्रिड तो आप आराम से निकाल लोगे, है ना। मोनो हाइब्रिड का PR क्या है, 3:1, GR क्या है, 1:2:1, बस आप मल्टीप्लाई करो तो डाई हाइब्रिड आपको मिल जाएगा, सिंपल। बाद में हमने सारे लॉस के बारे में पढ़ा, लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। और जितने भी एक्सेप्शन किए हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और इसका एक्सेप्शन हमने किया लिंकेज। इन तीनों के बारे में आराम से एक्सेप्शन के अलग से मैं सीरीज़ बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हमने जो मोस्ट IMP था मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड वो हमने कंप्लीट किया, और आई होप सो यू हैव लाइक द लेक्चर। एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, तो ताकि मेरे को आइडिया भी आए, फीडबैक भी रहे मेरे पास, दैट हाउ आई एम परफॉर्मिंग और कैसा मेरा कंटेंट जा रहा है। क्योंकि लाइव तो है नहीं क्लास, तो आइडिया नहीं रहेगा मेरे को कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है मेरा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो तो, ठीक है। बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और DPPs भी आपको बहुत जल्दी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सो मैंने आपको टेलीग्राम पे बेटा MTG की बुक की PDF भी दी है, आपको बाहर पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको फ्री में बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स की भी MTG फ्री में स्कैन्ड कॉपी टेलीग्राम पर दे के रखी हुई है, ठीक है। तो आप आराम से डाउनलोड करो उसको, वो कहीं मिलती नहीं बेटा, आप गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पे भी स्कैन्ड कॉपी तो जल्दी मिलती नहीं बेटा, बायोलॉजी और फिजिक्स की जल्दी से मिलती नहीं बेटा, ठीक है। तो बेटा दोनों की मैंने आपको भेज दिए, तो एक बार आप जाके चेक कर लेना, है ना। खासकर बायोलॉजी की तो आपको अच्छे से करनी, पिछले 37 ईयर्स की PYQs है इसके अंदर, ओके। सो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।